अस्सलामुअलैकुम। आज के सवाल में हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी को डिफाइन करना है और क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए फार्मूले को ड्राइव करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्बिटल वेलोसिटी, द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू कीप द सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट के अंदर रखने के लिए जो वेलोसिटी दरकार होती है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाती है। डेरिवेशन के अंदर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन अ सैटेलाइट प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल पुल जैसे पिछली डेरिवेशन में थी वो प्रोवाइड करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी उससे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होगी जो ऑपोजिट में होगी, एंड दिस फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द सैटेलाइट। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास प्रोड्यूस होगी वो उतनी ही प्रोड्यूस होगी जितना सैटेलाइट का वेट होगा। तो अब इनके फार्मूलों को देखते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला mv²/r है जो पीछे भी डेरिवेशन में आ चुका है, और वेट हम जानते हैं mg के बराबर होता है। मास m मास है हमारे पास, और g ग्रेविटेशनल एसिलरेशन है, और ये जो सब स्क्रिप्ट के अंदर h है ये ग्रेविटेशनल एसिलरेशन उस हाइट के ऊपर है सैटेलाइट का जहाँ पर वो मौजूद है। तो अगर ये सैटेलाइट यहाँ मौजूद है तो इसकी ज़मीन से जितनी हाइट के फासले के ऊपर है ये हाइट के ऊपर इसका ग्रेविटेशनल एसिलरेशन है, ये h। तो पुट दिस वैल्यूज़ ऑफ एफ सी। अब इन एफ सी और डब्ल्यू एस की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 के अंदर अगर पुट कर देते हैं हमारे पास, तो हमारे पास जो है एफ सी की जगह हमारे पास यहाँ पर mv²/r आ जाता है, और डब्ल्यू एस की जगह mg और सब स्क्रिप्ट में h आ जाता है। अब हमारे पास ये m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये r इधर डिवाइड से इधर आ जाएगा, तो v² हमारे पास बराबर हो जाएगा g और सब स्क्रिप्ट में h और r के। याद रखिएगा ये h ख़ुद कोई क्वांटिटी नहीं है, बस ये ग्रेविटेशनल एसिलरेशन एट दिस हाइट को शो कर रहा है। अब जैसा कि हम जानते हैं, पीछे भी हमने फिगर में देखा था कि स्मॉल r जो है वो कैपिटल R प्लस h के बराबर था। तो हम इस स्मॉल r की जगह कैपिटल R प्लस h यहाँ पर पुट कर देंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये अगर अर्थ है और अर्थ का रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर कैपिटल R है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ पर हमारे पास सैटेलाइट मौजूद है इसका ये हाइट h है, तो जो हमारे पास स्मॉल r आ जाता है वो बराबर आ जाएगा किसके, इन दोनों के सम के, यानी r प्लस h के। तो ये वो है पार्ट, r स्मॉल हमारे पास बराबर है r प्लस h के। तो ये यहाँ पर r प्लस h पुट किया और स्क्वायर ख़त्म करने के लिए रूट ले लिया। तो अब हमारे पास जो है v बराबर हो गया √g और सब स्क्रिप्ट में h और r प्लस h के। अब अगर हम ये फ़र्ज़ करें इफ़ द सैटेलाइट ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द अर्थ, तो आप ये देखिए ये जितना करीब हो, अगर ये इतना करीब हो, बिल्कुल ही सर करीब आर के पास हो बिल्कुल, यानी बहुत लेस देन एच जो है बहुत लेस देन हो आर के, यानी बहुत छोटा हो, बिल्कुल करीब हो, तो समझ लें ये एच ना होने के बराबर है। और जब एच ना होने के बराबर है तो आपके पास जस्ट क्या बच जाएगा, ये आर बच जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं जब ये बिल्कुल करीब हो तो जो कैपिटल R प्लस h है उसको हम सिर्फ किसके बराबर ले सकते हैं, R के बराबर ले सकते हैं। और जब R के बराबर आ गया तो अब वो जो ग्रेविटेशनल एसिलरेशन भी है वो किसी हाइट पे नहीं रहा, बल्कि वो सरफेस ऑफ अर्थ के ग्रेविटेशनल एसिलरेशन हो गया। तो उसको भी हम अप्रॉक्सीमेटली स्मॉल g के बराबर ले सकते हैं। और इसी तरह वेलोसिटी को हम सेंट्रीपिटल वेलोसिटी ले सकते हैं जिससे वो वहाँ घूमेगा। तो हेयर वी सी, अब ये जो वेलोसिटी है जो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास आई कि जब हमारे पास कैपिटल R बराबर हो गया R प्लस h के, और ग्रेविटेशनल एसिलरेशन एक हाइट h का बराबर हो गया ग्रेविटेशनल एसिलरेशन g के, तो अब जो वेलोसिटी है हमारे पास वो कहलाएगी क्रिटिकल वेलोसिटी। अब जब हम ये सब कुछ इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे तो v की जगह हमारे पास vc आ जाएगा, और जी एच की जगह हमारे पास जस्ट जी आ जाएगा, और आर प्लस एच की जगह हमारे पास जस्ट आर आ जाएगा। सो दिस इज़ नॉन एज क्रिटिकल वेलोसिटी, ये हमारे पास क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाता है। और इट इज़ डिफाइंड एज, और इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो ये वो कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, यानी ये इस तरह की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है कि जो हमें ज़रूरत पड़ेगी सैटेलाइट को एक स्टेबल ऑर्बिट के अंदर रखने के लिए। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम।